ये बहुत दूर तक चलता है, क्योंकि एक डायमेंशन खुल गया, फिर दूसरा डायमेंशन खुल गया, और जीवन में बहुत आयाम हैं, बहुत सारी विस्तार हैं। जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं, वो बिंदु है जहाँ पर आकर ये पूर्णता को पहुँचता है। वहाँ संदेह समाप्त होता है, अब खोजने को कुछ नहीं रह गया। तब हमारा रहस्य में प्रवेश होता है, एंटरिंग इनटू मिस्ट्री। अब संदेह कुछ नहीं है, लेकिन बस रहस्य है, रहस्य दर रहस्य चीज़ें खुलती जाती हैं। लेकिन अभी उस बिंदु के पहले, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, संदेह बड़ा ही उपयोगी टूल है, बड़ा अच्छा उपकरण है। आप एक जगह पहुंचते हैं, फिर उसके आगे का रास्ता खोल लेते हैं, उससे फिर और आगे का रास्ता खोल लेते हैं। जहाँ तक आप चल गए हैं, अब वो तो आपकी ज़मीन हो गई, वो आपका जाना पहचाना हुआ जगत हो गया, तो उसमें अब आपको कोई संदेह की जगह नहीं रह गई। तो वो आपको धीरे धीरे आगे पुश करता रहता है। अगर वो न रहे तो व्यक्ति आगे जाएगा भी नहीं। मेरे विचार से विश्वास की जननी ही संदेह है। जी हाँ, संदेह ना हो तो विश्वास आएगा। बिल्कुल दोनों जो है, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि संदेह से एक जो पैदा हुई आपकी ज़मीन, फिर आगे बढ़ गए, फिर और आगे बढ़ गए, तो वो एक जैसे बीज का खोल छूटता जा रहा है और पीछे कोई वास्तविक चीज़ उभरती चली आ रही है। उस तरह से वो यात्रा होती है। विश्वास का नुकसान देखिए क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिना जाने विश्वास को पकड़ ले, तो लंबे समय तक व्यक्ति, समाज उसी विश्वास में जकड़े रह सकते हैं और कोई विकास नहीं हो सकता। अब देखो, अभी चंद दशक ही हुए जब लोग महिलाओं को शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि उनको था कि स्त्रियों को शिक्षा देके क्या करना है, उनकी बुद्धि ही कम होती है, पढ़ लिख के भी क्या करना है, ऐसी मतलब तरह तरह की धारणाएं थी। उनको तो घर चलाना है। वो विश्वास बदल गया नहीं। और आज देखो तो स्त्रियां पुरुषों से आगे हैं पढ़ने लिखने में। रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें भी देखिए परसेंटेज कितना हाई होता है गर्ल्स का। तो अब वो विश्वास बदल गया, उत्साह आ गया, परिप्रेक्ष्य बदल गया। ये हमारे जीवन को लंबे समय तक जकड़े रहते हैं। यहाँ तक कि देखिए जो शारीरिक ढांचे की मान्यताएं हैं, वो विश्वास भी लंबे समय तक जकड़े रहे लोगों को। कई समाजों में स्त्रियों को कमज़ोर मान लिया गया तो वो कमज़ोर हो गई, कहीं उनको शक्तिशाली मान लिया गया तो वो शक्तिशाली हो गई। तो विश्वास एक बड़ी जकड़न पैदा कर देते हैं अगर वो बिना प्रयोग के, बिना अनुभव के व्यक्ति के जीवन में आ गए। और संदेह क्या है, वो खोज करता है, वो पूछता है कैसे ऐसा क्यों। जैसे मान लीजिए आप किसी को कहें कि कमज़ोर है, तो संदेह यही कहेगा मैं क्यों कमज़ोर हूँ। बस खोज शुरू हो गई। जैसे उसने पूछा, खोज शुरू हो गई। और भगवान बुद्ध ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संदेह के साथ चलने का बढ़ावा दिया लोगों को। इतना साहस पहले किसी व्यक्ति में नहीं था, संप्रदाय में नहीं था, क्योंकि वो विश्वास की मांग पहले ही करता था। आज भी वही हालत है। आप किसी गुरु में, किसी व्यवस्था में, किसी धार्मिक पुस्तक में संदेह नहीं कर सकते। आप पूछ नहीं सकते कि ऐसा क्यों है, वो कहेंगे ऐसा ही है। आप पहले मानो फिर चलो। और भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, मानने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चलो, चलकर ही तुम मान लोगे, बिना चले कैसे मानोगे। और फिर धीरे धीरे जो बात कह रहे हो कि वो अंतिम परिणति तो वो आनी ही है कि कौन है ये जो संदेह करता है, कौन है जो विश्वास करता है, कौन जकड़ा हुआ है, कौन आगे जा रहा है। वो बिंदु फिर आगे आता है यात्रा में, और वही बिंदु फिर एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है। मैं जो कह रहा हूँ ना, वो बात का बड़ा मामूली सा पेंच है। संदेह को भी अगर व्यक्ति विश्वास की तरह पकड़ ले, संदेह भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है इतना, जैसे कि नास्तिक एक संदेह पकड़ लेता है कि मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हो गया।
और एक विश्वास भी ऐसा कंसेप्ट हो गया कि उसने बिल्कुल पकड़ ही लिया तो आगे कोई नहीं जा रहा। संदेह हो या विश्वास, और अगर हम इस तरह से उपयोग करेंगे तो दोनों के अर्थ एक ही हो जाते हैं। संदेह और विश्वास फिर एक ही हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं प्रयोग करके देखते हैं तो विश्वास भी आपको उठा देता है, क्योंकि आप चलने के लिए भी कम से कम आपको इतना विश्वास तो है कि आप चल जाएंगे। आपको अगर दरवाजे तक जाना है तो आपको पता है आप उठेंगे और चल जाएंगे। यहाँ तक ये उपयोगी है। लेकिन वो इतना गहरा पकड़ ले कि चलना ही बंद हो जाए तो वो केवल फिर हमारे मनोजगत में, हमारी कल्पना जगत में घूमने लगता है। और यहाँ पर ये संदेह की अगर बात कहें तो वो भी ऐसे ही काम करेगा कि देखते हैं दरवाजे तक हम जाते हैं कि नहीं जाते। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, यहाँ पर उनके अर्थ एक ही हो गए हैं, लेकिन वो सक्रियता ला रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया और चिकित्सक ने कहा कि तुम अब उठकर चल नहीं पाओगे जल्दी 4 कदम, तो आप देखिए वो अगर चलेगा तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि अच्छा ऐसा कैसे, मैं चल के देखता हूँ। अब इसको देखने का दोनों नज़रिया है। आप कहें कि वो संदेह से चला या वो विश्वास से चला, उसने कम से कम अपने ऊपर विश्वास किया, लेकिन पहले वाली बात पर उसने संदेह भी किया है कि कैसे नहीं चल सकते। फिर एक विश्वास उभरा कि नहीं चल सकता हूँ। तो यहाँ पर संदेह और विश्वास साइनोनिमस हो गए और वो चलाते हैं। तो ये हर जगह जैसे व्यक्ति को अपने अंदर ये भाव पैदा हुआ तो एक निश्चित किस्म का संतुलन भी चाहिए। विश्वास, बहुत सारी बातें हैं जो व्यक्ति के अंदर जब उस तरह से आती हैं तो उनका परिणाम आता है। अब कोई बात ही किसी को समझनी है तो एक विश्वास उसके अंदर तो है कि बात समझ में आएगी मेरी, लेकिन एक विश्वास इतना जड़ हो गया है कि हमारी तो समझ में आता ही है, तो बातें तो ऊपर ऊपर निकल गई, उसने कुछ भी नहीं समझा। एक है, हाँ समझ सकते हैं। तो ये खोज करने वाली, वहाँ पर ये प्रॉपर बैलेंस चाहिए। बिल्कुल।